नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कसरत की खास पेशकर खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, पहले इस इलाके को देखिए और उसके बाद हम बताएंगे ये जगह कौन सा है। पहेली तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इस जगह को देखने के बाद आप बखूबी समझ जाएंगे, या अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि जहां जल है वहां कल है, जहां जल है वहां दुनिया है। यानी पानी के बिना मनुष्य अधूरा है, जैसे हवा के बिना अधूरा है। लेकिन अगर वही जल दूषित हो जाए तो क्या कहेंगे? अभी तो मां की आराधना खत्म हुई और मां की आराधना खत्म होते ही नदी में मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। मूर्ति का विसर्जन हुआ और विसर्जन के बाद जो पूजन सामग्री है वो कहां है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इलाके को देखिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन सा जगह है और ये दिखाने का मेरा उद्देश्य क्या है। वो हमें लगता है कि सब कुछ आप समझ पाएंगे। कि देखिए, सबसे पहले ये वो नदी है जो जमशेदपुर की लाइफलाइन मानी जाती है। सोंडेखा और खरखाई नदी, ये दोनों नदियां जमशेदपुर की लाइफलाइन है। लेकिन इन दोनों नदियों में जो मूर्ति का विसर्जन हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जबकि 665 मूर्ति का विसर्जन इस सोंडेखा और खरखाई नदी यानी दो नदी में कर दिया गया। हालांकि 7 घाट बनाए गए और सभी घाटों पर यह व्यवस्थाएं थी कि आप पूजन सामग्री जो है वो एकत्रित रखें, एक जगह रखें, ताकि या तो लोगों को पैर में ना लगे। यानी जिस मां की आराधना 10 दिनों तक हम करते हैं, जिस मां की आराधना के लिए लोग अपने घर से लेकर पंडाल और पंडाल से लेकर उस मंदिर तक अगर जाते हैं तो पवित्र होकर जाते हैं। यानी भूखे प्यासे रहकर मां की आराधना करते हैं। और वही मां की आराधना के बाद जो पूजन सामग्री है वो हाल देख लीजिए। ये ऐसा हाल कि आप देखेंगे तो आपका भी रूह कांप जाएगा। आप जरूर कहेंगे कि आखिर ये क्या व्यवस्था है। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले लोगों से कहा था, यानी पूजा कमेटी के लोगों से कहा था कि विसर्जन जरूर करें। विसर्जन जब हो तो जिस घाट पे विसर्जन होता है वहां पर एक गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे में पूजन सामग्री रखा जाए। और मूर्ति, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, वो अगर विसर्जित हो जाती है और वो मिट्टी जब गल जाता है तो उसका जो बांस का या लकड़ी का या खर का बंधा हुआ या पुआल का बंधा हुआ जो बाकी सामग्री है उसे इकट्ठा कर बाहर रख दे, ताकि नदी जो है वो दूषित नहीं हो। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। एक तरफ प्रशासन डंके की चोट पे लोगों को यह आदेश देती है और दूसरी तरफ यह आदेश महज 12 घंटा में ढाक के 3 पात निकलता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रशासन को भी समझना होगा और पूजा कमेटी के लोगों को भी समझना होगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ न करें। यह मेरा उद्देश्य नहीं कि आस्था का पर ठेस पहुंचे, लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है कि लोग पूजा करते हैं दिन रात पवित्र होकर, एक और वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बाद का क्या हश्र है वो आप देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि सब कुछ, जहां गाय जानवर चल रहा है, यहाँ पे गाय है, बैल है, भैंस है, और साथ साथ आप नदी की तरफ देखेंगे तो वैसे ही मां की प्रतिमा के विसर्जन के बाद वैसे ही छोड़ दिया गया है। जबकि ये चाहिए था कि यहाँ पर विसर्जित करने के बाद इसको सुरक्षित स्थान पे उठाकर रख दें, ताकि उसमें पैर न लगे, ताकि लोग उसका गलत उपयोग ना करें। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये देखिए, चारों तरफ गंदगी, गंदगी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूजन सामग्री है। ये जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की, ये जिम्मेवारी बनती है यहाँ के पूजा कमेटियों की भी एक जवाबदेही थी कि वाकई आप जो है कि अगर पूजन सामग्री अगर रखते हैं। एक बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा बड़ा जो फोटो है, जिस माँ की आराधना हम कर रहे थे, जिस माँ की पूजा कर रहे थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे ही सब कुछ गायत्री माँ का जो फोटो है वो यहाँ पर बिगा गया है। यानी वैसे ही सब कुछ फेंक दिया गया, जाकि पूजा तक ही लोगों को क्या, अब सवाल ये उठता है कि क्या पूजा तक ही ये जिम्मेवारी थी? ये जिम्मेवारी तो और भी बनती थी ना कि आप अगर पूजा करने के बाद आप घाट पर विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जित के बाद जो पूजन सामग्री है उसे आप ऐसे जगह पे रख दे जिससे कहीं पैर ना लगे, और साथ साथ ये नदी जो है, नदी दूषित ना हो। हालांकि जल को दूषित होने से बचाना ये
प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन यहाँ का जो हाल है वो हाल देखिए, ये हाल ये कह रहा है कि ये तो ऐसे ही छोड़ दिया अपने ही हाल पे, जैसे प्रशासन का आदेश हुआ और आदेश के बाद कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। अब आप समझिए कि आखिर इतनी बड़ी जवाबदेही थी इस कमेटी के लोगों को, उतनी बड़ी जवाबदेही जिला प्रशासन के लोगों पर भी है, उनके कंधे पर भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा है। हालांकि कुछ नोटिफाइड एरिया के कुछ कर्मचारी तो नहीं कहेंगे क्योंकि मजदूर हैं, उनको जो जवाबदेही मिला है वो जवाबदेही की बात हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, राव दोनाद भाई कोशिश करेंगे कि भाई यार इन लोगों को क्या क्या जवाबदेही मिली है। लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा है कि आखिर एक चीज बताइए, आप लोगों को क्या क्या जवाबदेही मिले हैं, कहाँ से नोटिफाइड से? हम लोग जिसको का तरफ से जी। आप लोगों को क्या क्या बोला है करने के लिए? हम लोग का एक मंच बना था, ये वाला जो बैठने का प्रशासन का जी, खाली उसी को खोलने के लिए। जी जी। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए ठीक है, वो तो खैर अपना काम आपने कर दिया, यहाँ पर पूजन सामग्री जो है सही बिखरा पड़ा हुआ है, साफ तो करना चाहिए था प्रशासन की जवाबदेही। सर वो तो जिसको वाला कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई के लिए भिड़े हुए हैं सब जी। एक चीज बताइए कि ये पहले कहा गया था कि ये गड्ढा खोदकर सारे पूजन सामग्री को वहां रखे ताकि पैर न लगे, लेकिन यहाँ हालात तो एकदम बदतर है। गड्ढा किया हुआ सर उस जगह में, किया हुआ है तो गड्ढा में कहा रखा है, पूरा तो बाहर भीगा हुआ है जी। जनता का गलती है सर, पब्लिक जो जी, वो तो कम से कम अंदर रख देना चाहिए था जी सर। 12 घंटा बीत गया है, पूजा रात को ही विसर्जन हुआ है, सुबह से अभी समय इतना लंबा हो गया है, अब तक तो कम से कम जगह पकड़ा देना चाहिए था। सर वो तो कर रहा है, लंच का टाइम हो गया है तो उसी के लिए लोग लंच करने के बाद हमको लगता है साफ उफ करेगा। हम लोग टेंट वाले हैं, अपना टेंट का जी। चलिए ठीक है, देखिए सही बात है कि भाई ये तो टेंट वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या पता है, लेकिन इतना जरूर है कि आप समझ लीजिए कि जिस प्रशासन ने जो वादा किया था वो सब कुछ ढाक का तीन पात निकला। यानी पूजन सामग्री, जिस पूजन सामग्री को एक गड्ढा में गाड़ना था, एक गड्ढे में रखना था, उसके बाद मिट्टी से ढक देना था ताकि किसी प्रकार पूजन सामग्री में पैर ना लगे, पूजन सामग्री जो है उस पर जो है वो जहां तहां नहीं फेंका जाए, और साथ साथ नदी जो है वो जल स्वच्छ है। एक बार और हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हमें लगता है कि एक बार और आप देखिए और उसके बाद ये दृश्य देखकर आप भी जरूर सोचेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सही रहता तो ये हालात इस नदी का नहीं बना हुआ रहता। अब आप समझिए कि नदी, एक तो नदी पूरा ऐसे ही कूड़ा कचरा से भरा पड़ा है, और दूसरी तरफ जो मूर्ति के विसर्जन के बाद जो बाकी जो सामान है, यानी पूजन सामग्री तो है ही, लेकिन उसके बाद माँ की प्रतिमा जो बना था, जिस बांस से बना था, जिस फट्टा से बना था, वो उसको भी एक स्थान पर रखने की बात कही गई थी ताकि वो भी सुरक्षित रहे, और साथ साथ अंदर में जो है कि पानी में किसी प्रकार की एक तो जल जो है कि वो गंदा नहीं हो, अगर कोई स्नान करने जाता है या जानवर जाता है तो इस लकड़ी से उसको नुकसान ना पहुंचे, ये सब का ख्याल रखने के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सभी पूजा कमेटियों से किया था। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है कि आप देखिए कि चारों तरफ बिखरा पड़ा है, ना तो कोई यहाँ पर देखने वाला है और ना ही कोई कुछ कहने वाला। हालांकि ये जिम्मेवारी सिर्फ जिला प्रशासन की ही नहीं है, ये जिम्मेवारी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के साथ साथ शहर के स्वच्छ बनाने में और शहर को सुंदरता में और साथ साथ स्वच्छता में पूरे झारखंड में नंबर 1 लाने वाले जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का साथ देने वाले जुस्को की भी जवाबदेही बनती है। हालांकि जुस्को ने अपने कर्मचारी को लगाया है, उनका जो पंडाल है वो उखाड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी जवाबदेही थी कि पूजन सामग्री जो चारों तरफ बिखरा पड़ा है उसे इकट्ठा कर एक गड्ढे में डालना और उसके बाद इसे साफ कर नदी को साफ करना, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब तो सिर्फ यही लग रहा है कि प्रशासन हो या टाटा स्टील सिर्फ कहती है, अगर करती वही तो आज ये दृश्य आप तक हम नहीं पहुंचाते। अब तो सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या प्रशासन सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई या कागज के बाद प्रशासन कार्रवाई भी करती है। बने रहिए मेरे साथ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ये जानने निकले हैं कि क्या वाकई
पूजन सामग्री के बाद, मूर्ति के विसर्जन के बाद नदी का क्या हाल है वो हम देखने निकले हैं और वो कैमरे में कैद कर दिखाना चाहते हैं प्रशासन को कि कम से कम आंख तो खुले, अगली बार गलती ना हो। बड़ा वाकई अब प्रशासन जागेगी। अगर प्रशासन नहीं जागेगी तो ये हालात जो है और बदतर हो सकता है, क्योंकि नदी दूषित और नदी दूषित के साथ साथ जो पूजन सामग्री है उस पर लोग पैर रखते जा रहे हैं और साथ साथ वैसे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं जैसे ये पूजा हुआ ही नहीं है। एक चीज बताइए भैया, ये तो पूजा का सामान, इसको तो कम से कम गड्ढा में गाड़ देना चाहिए। हाँ सही बात है, गड्ढा में पूजा तो करते हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी आस्था रहता है लोगों को, और वही सामान जो है कि नदी में आता है तो फिर वैसे ही पाँव में लगता है, गलत है। प्रशासन को क्या चाहिए? हाँ इसके लिए थोड़ा देख रेख करना चाहिए था, यहाँ पे कोई भी आए तो कोई गड्ढा में डाल दे, कुछ करना चाहिए था, व्यवस्था करना चाहिए था। वैसा ऐसा कुछ दिख ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आसपास कोई ऐसा गड्ढा नहीं दिख रहा है कि डाल दे कुछ ऐसा। देखिए, अब आप समझिए, आम लोग भी इस बात से सहमत है कि आखिर प्रशासन को चाहिए थी कि कम से कम यहाँ पर एक गड्ढा करे और गड्ढा करने के बाद जो पूजन सामग्री है उसको अंदर रखें, नदी भी साफ रहेगा और साथ साथ जो आस्था का पर किसी को का ठेस न पहुंचे। कोई आदमी अगर पूजन सामग्री पर पैर रखता है तो कम से कम वहां उससे तो वंचित हो जाए। एक बार देखिए, हम तो कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो जुस्को के हैं। हालांकि जुस्को की एक जवाबदेही है, जुस्को के लोग जो है वो चाह रहे हैं कि भाई कम से कम साफ सफाया हो, और जिसको एक बड़ी जवाबदेही है इस शहर की स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में और शहर के मूलभूत सुविधा पहुंचाने में जिसको की एक बड़ी जवाबदेही है और बड़ी जिम्मेवारी भी है। लेकिन उस जिम्मेवारी को ये नदी तक ये लोग पहुंचकर, भैया इधर आएंगे तो एक आदमी, आप ही आइए। देखिए, एक चीज बताइए, आप लोग जुस्को से हैं, आप लोगों को क्या क्या आदेश मिला है यहाँ का? आदेश इलेक्ट्रिकल विभाग से है, हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर वगैरह निकाले। एक चीज थोड़ा बताइए, चलिए इलेक्ट्रिकल विभाग से हैं, मनुष्य तो हैं ही, एक बताइए कि यहाँ पूजन सामग्री जो है जहाँ तहाँ बिगा है, मूर्ति को देखिए वैसे ही तो उसके लिए जगह जगह में दिया गया था, उसमें गड्ढा करके दिया था, इसमें गड्ढा करके दिया था, उधर दिया था, उधर दिया था, पर पब्लिक तो वो सब नहीं मानता है, जहाँ 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 फेंक देता है। अभी जिसको सब साफ कराएगा, पर उसमें भी है, अभी है आदमी लोग काम कर रहा है बहुत सारा। लेकिन ये पैर लग रहा है, जैसे जितना आस्था से लोग पूजा करते हैं उसने आस्था से यहाँ पर आने के बाद लोग सब कुछ भूल जा रहे हैं, ऐसे जैसे तैसे बिक के। हाँ 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 हाँ, फिर भी यहाँ का जो ये सब आदमी जो है ना, वो कोई कुछ क्या क्या चुन चान करके सब फेंक फाँक करके सब गया है, अभी अभी करके गया है सब, 1-1.5 घंटा का बात है। कल तक ठीक ही था मोटा मोटी। बड़ी जवाबदेही तो है ही। हालांकि गड्ढा बनाया गया है, जुस्को की तरफ से जो गड्ढा बनाया, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ गड्ढा है, लेकिन लोग भी वैसे नहीं हैं जो कम से कम गड्ढा रखे। देखिए गड्ढा में भी इन लोगों ने पूजन सामग्री नहीं डाला है। हालांकि ये जवाबदेही, गड्ढा से सटा हुआ इलाका देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे ही पूजा का जो सामान है वो ऐसे ही बिगा गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जवाबदेही किसकी बनती थी? इसके लिए उनको पब्लिक को तो समझना चाहिए, उतना भीड़ भड़का में प्रशासन था, फिर भी ये लोग नहीं मान रहा। जिम्मेवारी एक अकेले प्रशासन पे ही नहीं, आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि हम भगवान की पूजा जितने शिद्दत से करते हैं, हमको उतने शिद्दत से उनके अंत जब विसर्जन कर रहे हैं तो माँ के का जब हम विसर्जन करने से पहले पूजा करते हैं तो कम से कम वहां पर इतना तो ख्याल जरूर रखें कि कम से कम पूजन सामग्री में पैर ना लगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है, पूजन सामग्री जहां तहां बिका गया। हालांकि प्रशासन ने गड्ढा किया है और एक बार हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए गड्ढा हुआ है, लेकिन गड्ढा के बाद लोग दूर दूर पूरे इलाके को आप देखिए कि देखिए मानगो ब्रिज है और मानगो ब्रिज के बाद नीचे ये सोंडेखा नदी का ये नजारा है। कमोबेश पूरे जमशेदपुर में 7 जगह पर ये ऐसे ही विसर्जन किया गया है, लेकिन 7 जगह पे विसर्जन की जो प्रक्रिया हुई है, तो आप देखिए। एक चीज बताइए भैया, आप जहां तहां सामान को बिक देना, अभी तक साफ नहीं होना, आपको क्या लगता है? ये तो गलत बात है थोड़ा।
मतलब प्रदर्शन करिए, लेकिन ये सब साफ सुथरा थोड़ा रहने से थोड़ा अच्छा रहता है। पूजा के सामान है, पैर नहीं लगना चाहिए। पैर नहीं लगना चाहिए पूजा का। जैसे भगवान है यहाँ देखिए, पैर लग जाएगा तो हम लोग जैसे चल रहे हैं तो पैर लगना गलत बात है। नदी भी साफ होना चाहिए। नदी साफ होना चाहिए जी, नदी भी साफ। बड़ा जो मूर्ति का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक बार अपने सहयोगी से बोलेंगे थोड़ा बड़ा मूर्ति से मूर्ति दिखाने की कोशिश करें। ये बताइए कि जो बड़ा बड़ा मूर्ति है, इस मूर्ति में जो बांस लगा है, बांस लगने के बाद में जो बाकी जो सामग्री है उसको तो लेकर बाहर कम से कम करना चाहिए। जी जी जी, साफ सफाई होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्नान करने गया तो उसको हो सकता है हाँ, पैर में लगेगा, माँ दुर्गा है, पैर में नहीं लगना चाहिए। देखिए आप समझिए कि आम लोग भी यही कहते हैं कि जो लोग को किसी प्रकार के, देखिए यहाँ पर माँ की वो सुंदर तस्वीर, अब आप समझिए कि अगर कोई आएगा यहाँ पर अगर कदम रखेगा, वहां पे जिस माँ की हम पूजा कर रहे थे यहाँ पर वैसे ही बीगा गया। यानी पूरे चारों तरफ आप यूं कहें कि पूरे सोंडेखा और खरखाई नदी में कमोवेश ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ जो विसर्जन के बाद जो विसर्जन के बाद जो सामग्री है वो जहां तहां बीगा गया है। लेकिन विसर्जन के लिए एक जगह बनाया गया था, गड्ढा बना था, उस गड्ढा में अगर लोग रखते तो जाहिर सी बात है कि ये हालात नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात तो प्रशासन की भी जवाबदेही पड़ती है, क्योंकि प्रशासन के कथनी और करनी में कितना अंतर है वो आप समझ लीजिए। प्रशासन अगर जिस डंके के चोट पे रात में बाजा बजाने पर रोक लगाई थी, और उसी डंके के चोट पे और उसी चाबुक से अगर कमेटी वाले को या अपने लोगों को, पुलिस को मौजूद कर यहाँ पर खड़ा कर अगर पूजन सामग्री को गड्ढे में डलवाता तो ये हालात नहीं बनता। अगर ऐसा हुआ भी तो सुबह से इसे साफ सफाई करनी चाहिए थी, लेकिन साफ सफाई की बात तो दूर, कोई देखने वाला नहीं है। पूजा हो गया, कमेटी चली गई, प्रशासन ने जो आदेश दिया था कागज में सिमट कर बंद हो गया। लेकिन आज सोंडेखा और खरखाई नदी का जो हाल है वो बेहाल है। लेंगे एक छोटा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि क्या मां के प्रतिमा के विसर्जन के बाद क्या है हाल नदियों का, वो जानने निकले हैं। लेकिन हाल तो कह रहा है नदी, हम तो बेहाल हैं, कब सुधरेगा और कब साफ होंगे हम। अब तो प्रशासन को जागना होगा। अगर प्रशासन नहीं जागेगी तो सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, क्योंकि जिस माता की प्रतिमा के विसर्जन के बाद जो पूजन सामग्री जहां तहां बिखरा पड़ा है उस पे पैर लग रहा है, अब तो जानवर भी उसे रौंदने लगा है। माँ की वो भव्य मूर्ति, माँ का वो भव्य रूप अब नदी किनारे वैसे ही फेंका गया है। हालांकि प्रशासन ने पहले कहा था, लेकिन वो तो न तो पूजा कमेटी के लोग माने और न ही प्रशासन ने मनमाने का प्रयास भी किया। हालात बहुत खराब है। नदी यूं कहें कि पूजन सामग्री से नदी भरा पड़ा है। जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली ये नदी है। जमशेदपुर के लोगों की जिंदगी इस नदी पे आधारित है। जल ही जीवन है, तो जल ही अगर गंदा हो तो कैसा होगा कल, आप समझिए। एक बार और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम चाहेंगे कि कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूजन सामग्री कैसे, वहां पर एक बच्चा जो है वो माँ की मूर्ति का जो ढांचा जो बना था उसको वहां से काट कर बाहर निकाल रहा है। हालांकि ये पहले करने की जरूरत थी। अगर ये पहले समय से पहले कर दिया गया था तो यहाँ अंदर में आज जो यहाँ बिखरा पड़ा है, जो मलबा बिखरा पड़ा है, वो मलबा बिखरा पड़ा नहीं होता, ये पूरा स्वच्छ होता, ये साफ होता। और लेकिन स्वच्छता की बात हम करते हैं, और वैसे भी जमशेदपुर स्वच्छता में पूरे झारखंड में नंबर 1 आया है। लेकिन ये दृश्य अगर ऐसे ही बना रहा तो क्या वाकई नंबर 1 अगले बार आ पाएगा? क्या लोग स्वच्छता की बात करते हैं, स्वस्थ की बात करते हैं, तो क्या लोग स्वस्थ रह पाएंगे? जिस नदी की बात करते हैं, जिस पर लोगों के दिन जिंदगी टिकी है, दिनचर्या शुरू होता है, सुबह होता है तो इसी नदी के पानी से शुरू होता है, और रात होता है तो इसी नदी के किनारे से निकलने वाला वो जल, और साथ साथ यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो शाम ढलता है। तो आप समझिए कि वैसे जगह अगर ये सब कुछ दूषित हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे साथ कुछ माताएं लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा सामग्री जो यहाँ पर ऐसे बिकना चाहिए था। नहीं, पूजा कमेटी भी इसमें दोषी है, प्रशासन तो है ही,
क्योंकि अगर प्रशासन रहते यहाँ तो पूजा कमेटी इस तरह का गंदगी नहीं करते। पूजा करते हैं, हम लोग भी श्रद्धा मानते हैं माता को, लेकिन पूजा का सामान को किस तरह रखा जाए ये हमें पहले सोचना चाहिए, तब हम माँ का पूजा करेंगे। जो हम 9 दिन उपवास करते हैं, एक एक तिनका जोड़ के माँ को अर्पण करते हैं, तो उसको माँ को ही अर्पण किए हम ये समझते हैं। लेकिन फिर वो सारा कुछ कूड़ादान में डाल के इस तरह फेंकना, ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना। ऐसे मैं तो सरना धर्म से हूँ, लेकिन फिर भी माता को मानती हूँ। आज हम आए हैं, कुछ मेरा प्रोग्राम है, जैसे कि हम लोग मर जाते हैं लोग तो हम लोग घाट करते हैं। जी हाँ, तो हम महिला पुरुष घाट करने आए हैं। ऐसा स्थिति है कि हम वहाँ बैठ नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बताइए, किसको गुहार लगाएं? देखिए समझिए, अब इस बात को समझने की जरूरत है कि वाकई 9 दिनों तक माँ के का पूजा करते हैं, और जो आस्था लोगों के अंदर होता है माँ के प्रति, वो क्या आस्था सिर्फ 9 दिनों तक होता है? क्या 10वें दिन जब विसर्जन के बाद लोग माँ को ऐसे ही छोड़ देते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और सवाल पूजा कमेटी के साथ साथ प्रशासन को तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदेही पूजा कमेटी के लोगों की भी बनती है कि हम जिस शिद्दत से पूजा करते हैं और जिस आस्था के साथ पूजा करते हैं, वो कम से कम उस समय तक बना रहे जब जहां तक विसर्जन करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी एक चीज बताइए, बड़ा खराब लगता होगा ये सब सीन? हाँ बेटा, ये तो है, ऐसा बिखरा पड़ा हुआ, हम लोग का पैर भी पड़ जाता है। और बच्ची टुकम बोले बेटर मत जा बेटा, हम लोग पूजा पाठ करके छोड़े हैं, उसको वो लोग ऐसा फेंक दिया। कोई गड्ढा कोड़ के वहाँ डाल देता तो अच्छा रहता, ऐसा बिखरा नहीं रहना चाहिए ना। देखिए, ये हम लगातार कह रहे हैं कि ये प्रशासन की भी जवाबदेही तो है, लेकिन गड्ढा बना, लेकिन गड्ढा बनाने के बाद इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? ये जवाबदेही तो प्रशासन की होती है कि क्या वाकई प्रशासन अगर यहाँ मौजूद रहता तो लोग जो है कि यहाँ समय से, यानी जो पूजन सामग्री था उस पूजन सामग्री को लोग गड्ढे में डालते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सिर्फ फरमान जारी किया गया और उसके बाद लोग इस तरह से विसर्जन कर रहे थे जैसे सिर्फ लेके आए बीगो और यहाँ से निकलकर चलते बनो। वो मेरी जवाबदेही वही खत्म हो जाती है। तो क्या 9 दिनों तक पूजा करने के बाद क्या ऐसे ही माँ के जब विसर्जन करते हैं तो ऐसे ही छोड़ा जाएगा? एक बार देखिए, इस दृश्य को दिखाइए, और बार बार दिखाने का मेरा मतलब है कि कम से कम प्रशासन तो जागे। पूजा कमेटी के लोगों ने जो किया है वो तो अपने आप में ये सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं जिनके कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही है, टाटा स्टील की एक बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि इस शहर में 2 कानून चलता है, एक झारखंड सरकार का कानून तो दूसरा टाटा का कानून। जब टाटा का 2 कानून चलता है तो जवाबदेही दोनों की बनती है कि आप भी उतने ही जिम्मेवार है जितना जिम्मेवार प्रशासन है। तो जिसको कभी चाहिए था कि समय रहते इसे साफ करें, जिसको को भी चाहिए था कि आप भी अपने आदमी को यहाँ मौजूद रखें ताकि जो गंदगी है और साथ साथ जो पूजन सामग्री जो जहां तहां बिका गया है वो नहीं बिका रहे, लोगों का पांव नहीं लगे, जो जानवर यहाँ पर चल रहा है वो जानवर यहाँ नहीं पहुंचे, जो लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं वो खुद ब खुद सहमे हुए हैं कि कहीं माँ का उस सामग्री पर पैर न पड़ जाए। तो आप समझिए कि आस्था तो है, विश्वास भी है, लेकिन उस विश्वास और आस्था को आखिर ठेस कौन पहुंचा रहा है? ये प्रशासन और ये टाटा कंपनी की जवाबदेही बनती थी कि आप जितने सिस्टम आपके पास में है उस सिस्टम से यहाँ पर एक गड्ढा करे और पूजन सामग्री को उस गड्ढे में डाल दे। अगर आप डाल देंगे तो ये हालात नहीं बनती और नदी दूषित नहीं होता और आज लोगों का कदम, लोगों का पैर जो है पूजन सामग्री में नहीं पड़ता। हालांकि इस मामले में हमने जूस्को के जो कुछ कर्मचारी कहें और उसके जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि हम अब लोग जो हैं इस पर काम करना शुरू कर दिए। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जो लगी है अब साफ सफाई के लिए ही लगी है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो अब साफ सफाई करेंगे, लेकिन एक लंबा वक्त बीत गया। 12-14 घंटा बीतने के बाद अगर प्रशासन जागती है, जब कैमरा ऑन होता है तो प्रशासन जागती है,
तो ये तो सवाल अपने आप में होता ही है, और वो भी बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन के कंधे पर जो जवाबदेही थी, टाटा स्टील के कंधे पर जो जवाबदेही थी, आखिर इन दोनों ने इतनी बड़ी चूक कैसे की। पूजा कमेटी ने तो चूक की ही, लेकिन अब प्रशासन और टाटा स्टील के जुस्को विभाग ने भी इतनी बड़ी चूक क्यों की। अगर वो इतनी बड़ी चूक नहीं करती तो पूजन सामग्री ही सोंडेखा खरखाई नदी में ऐसे ही फेंका नहीं जाता। लोगों के पैर लग रहे हैं और पूरा नदी में गंदगी भरा पड़ा है। यहीं पर संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कसरत न्यूज, जमशेदपुर।